हेलो बच्चों, आप सभी को एक बहुत अच्छा यहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अभी जो है एग्जाम आप लोग का कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें हम लोग जो है क्लास 10th के बेसिकली हम लोग क्लास 10 का हम लोग लेकर के चलेंगे। क्लास 10 का हम लोग मैथ को लेकर चलेंगे और चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज जो हम लोग देखेंगे कि चैप्टर वाइज क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो उस वहां से हम लोग सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन रूप में यहाँ से हम लोग सीखेंगे समझेंगे और यहाँ पर हम लोग एक चैप्टर वाइज देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हम लोग जो भी क्वेश्चन सीखेंगे यहाँ पे सीखेंगे। और आप लोग यकीन मानिए कि जो भी आप लोग का क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग यहाँ से सीखते हैं समझते हैं। और मेरा विश्वास कीजिए कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे सीखेंगे समझेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है और मैथ में आप लोग का 100% आएगा अगर हमारे साथ आप लोग बने रहें तो चलिए बच्चों यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक चीज और कि हम लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ से करेंगे उस क्वेश्चन हम लोग इजी क्वेश्चन से टफ के तरफ क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखेंगे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने दिख रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? जब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि एक बहुत ही अच्छा एक फार्मूला दिया जाता है कि अगर cos 90 माइनस थीटा हो तो उसका वैल्यू तुरंत चेंज हो जाता है साइन थीटा में। तो इसी वाले फार्मूले का यहाँ पर यूज होगा और वहां से हम इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस यहां पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर और इस 57 को हम लोग 90 माइनस 33 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 33 को माइनस किया जाएगा 57 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस यहाँ पे जो फार्मूला था जैसे कि ये होता है वैसे ही एक और फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं, तो ये स्क्वायर में कैसे काम करता है? तो स्क्वायर में ये काम करता है, स्क्वायर में भी काम करेगा और विदाउट स्क्वायर भी ये फार्मूला जो है काम करता है। तो इस फार्मूले से हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे कि साइन है 90 माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू होगा 33, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे साइन का स्क्वायर है तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 33 डिग्री। इसके बाद एक फार्मूला जो कि कुछ इस तरह से है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग पढ़े भी होंगे जब आप लोग को कंटेंट्स पढ़ाया गया होगा स्कूल में, आपके टीचर बताए होंगे तो ये फार्मूला आप लोग जरूर पढ़ोगे। तो वो फार्मूला से जब ये दोनों थीटा होता है यानी कि दोनों एंगल जब सेम होते हैं, स्क्वायर लगा हुआ होता है, एक साइन और एक कॉस लगा हुआ होता है, तो इसके इक्वल में 1 आता है। वो चीजें हमें अब यहाँ पे दिख रही है। कैसे? साइन का स्क्वायर है, यहाँ कॉस का स्क्वायर है, दोनों एंगल भी सेम है, 33 ये भी है, 33 ये भी है। तो इस फार्मूले से तुरंत आ जाएगा 1, यानी कि जो हम लोग के पास क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से छोटे से में सॉल्व हो जाएगा। हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो हम लोग क्रमशः आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग का सेकंड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। और ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2009 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि सीबीएसई जो है स्टेप मार्किंग चेक करता है, तो अगर आप लोग का स्टेप कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो जाता है तो सीबीएसई उसका मार्क्स काट लेता है। तो इसमें ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग को इसको स्टेप वाइज करना है कि सीबीएसई आधा नंबर भी पॉइंट नंबर भी कट ना कर पाए। तो हम स्टेप मार्किंग समझाएंगे, आप लोग को सॉल्व कराएंगे, आप लोग को सीखना है। देखिए तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि साइन 60 का वैल्यू रूट में 3/2 होता है, तो हम लोग इसका वैल्यू लिख देंगे √3/2। यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2 tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है।
तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2 ही होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग लगाएंगे स्क्वायर, लेकिन उससे पहले कॉस 30 का वैल्यू √3/2 लिखेंगे। ये हो गया इसका स्क्वायर। इसके आगे हम लोग ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले हम आपको लोग को बता रहे हैं इजी तरीका। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ तक तो हम लोग वैल्यू लिखेंगे, लेकिन इसके आगे अगर हम लोग इसको फर्स्ट तरीका लेके चल रहे हैं तो आप लोग ये देखेंगे कि √3/2 का स्क्वायर प्लस और वही √3/2 का स्क्वायर है लेकिन माइनस में, तो ये पूरा एक दूसरे से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 2 और ये 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। एक सेकेंड तरीका है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसको पूरा सॉल्व किया जाए, इसका स्क्वायर कर जाए, फिर इसका भी स्क्वायर कर दिया जाए, लास्ट में होगा वही चीज पूरा सॉल्व करने पर आंसर यही आएगा। तो वो हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। तो उससे आसान, उससे इजी यही होगा। तो ये रहा आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन। हम लोग अभी 2 क्वेश्चन देख चुके थे, तीसरा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है कि sin 18/sin 72 का वैल्यू बताना है, और इसी क्वेश्चन का बी नंबर जो है पार्ट है उससे पूछा गया cos 48 - sin 42 का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना इसका वैल्यू आता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो ये वो नंबर जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पर लिख रखा है, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो sin 18 और ये नीचे आ जाएगा cos। तो cos जो 72 है इसको हम लोग 90 माइनस में 18 लिख सकते हैं। 90 - 18 करने पर 72 आएगा। और जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया था वही फार्मूला यहाँ भी लगने वाला है। तो जो फार्मूला है वो है cos 90 - थीटा इक्वल टू में sin थीटा। यही फार्मूला यहाँ भी काम करेगा। इस फार्मूले से इसको जो cos 90 - थीटा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 18, और इस फार्मूले से हम लोग इसको लिख सकते हैं sin 18। जो ऊपर वाला रहेगा वो एज इट इज यहाँ ही बना रहेगा, और ये आ जाएगा आपका sin 18। sin 18 sin 18 एक दूसरे से क्रॉस जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। अब हम लोग इसका बी नंबर पार्ट करेंगे सॉल्व। बी नंबर जो पार्ट है वो क्वेश्चन है cos 48 - sin 42। ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो यहां पर भी वही फार्मूला काम कर जाएगा हम लोग का। cos 48 को हम लोग लिखेंगे 90 - 42। बाकी जो क्वेश्चन का पार्ट है उसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। तो sin 42 का वैल्यू यहाँ से एज इट इज यहाँ उतर जाएगा sin 42। तो ये माइनस sin 42 है, ये प्लस sin 42, तो प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि इफ sin x + cos y = 1, जिसमें कि x का वैल्यू 30 डिग्री दिया भी है, और कह रहा है कि y इज एन एक्यूट एंगल, मतलब कि y एक एक्यूट एंगल है। आप लोग जानते होंगे एक्यूट एंगल का वैल्यू होता है 0 to 90 डिग्री। आगे हम लोगों से पूछ रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू हमें निकालना है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में पूछा गया था। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसका इजी सॉल्व कैसे होगा। एकदम इजी सॉल्व हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे x के जगह पे रख देंगे 30 प्लस cos y इक्वल टू में 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। sin 30 का वैल्यू आप सब लोग पढ़े होंगे, सबको मालूम होगा कि sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/2 प्लस में cos y बराबर में 1। अब ये 1/2 जो प्लस में है इसका साइड हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये LHS से RHS में जाएगा, तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, ये 1 और ये 1/2 माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका साइड चेंज हो रहा है। अब ये हो गया cos y, और 1 में से 1/2 को हम लोग जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2। अब यहाँ से हमें चाहिए y का वैल्यू। आप सब लोग जानते होंगे कि cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे cos 60। और cos से cos कैंसिल नहीं होता है, दोनों का इनवर्स किया जाएगा। दोनों का इनवर्स करने के बाद y का वैल्यू आ जाएगा 60। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आफ्टर टेकिंग बोथ साइड इनवर्स, आफ्टर टेकिंग बोथ साइड इनवर्स वी गेट, यानी कि हम लोग दोनों साइड इनवर्स करने के बाद क्या पाते हैं, हम लोग ये पाएंगे कि y की वैल्यू आ जाएगा 60, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये रहा 5वां क्वेश्चन आप लोग का, जिसमें हम लोग को प्रूव करना है 1 + cot a - cosec a।
दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस tan a प्लस में sec a इक्वल टू में 2 हमें लाना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में पूछा गया था। अभी तक जो हम लोग 4 क्वेश्चन देख चुके हैं वो क्वेश्चन 2 नंबर और 3 नंबर में थे, जो कि आप लोग के लिए बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, वो बेसिक क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा, तो इसको हम लोग देखेंगे, बहुत इजीली हम लोग सॉल्व देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखेंगे, समझेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम लोग एलएचएस पार्ट लेकर चलेंगे। तो हम लोग इसमें इसको 1 को 1 लिखेंगे। कॉट का आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे कि कॉट को हम लोग कॉस ए अपॉन में साइन ए कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग कोसे को चेंज कर लेंगे, 1 अपॉन में साइन ए के टर्म में चेंज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें सबका डिनोमिनेटर साइन ए हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। इसको हम लोग करेंगे, tan को लिख लेंगे साइन अपॉन में कॉस, सेक को हम लोग लिख लेंगे 1 अपॉन में कॉस। हमें इक्वल में 2 लेकर आना है। यहाँ पे अगर हम लोग इसका एलसीएम निकाले 1 अपॉन 1 कर लेंगे, इन सबका एलसीएम निकाले तो ये आ जाएगा साइन, और 1 से डिवाइड करने पर साइन ए, मल्टीप्लाई करने पर भी साइन ए आएगा। साइन से साइन कैंसिल आएगा 1 इंटू कॉस ए आएगा कॉस ए। साइन से साइन कैंसिल 1 बार में 1 इंटू 1 आ जाएगा 1। दूसरा ब्रैकेट इसके नीचे भी हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 अपॉन 1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो 1 प्लस 1 कॉस, और कॉस का एलसीएम आएगा कॉस ए। कॉस ए में 1 से डिवाइड करने पर कॉस, 1 का मल्टीप्लाई करने पर कॉस ए। कॉस से कॉस डिवाइड बचेगा 1 इंटू साइन ए आ जाएगा साइन ए। कॉस से कॉस डिवाइड 1 इंटू 1 आएगा 1। इसके बाद हम लोग इसमें से 1 अपॉन साइन ए और यहां से 1 अपॉन कॉस ए को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहां पे आ जाएगा, दोनों को हम लोग एक साथ लिख लेंगे, 1 अपॉन में साइन ए इसका, और ये वाला जो कॉस ए है वो यहां पे आ जाएगा। जब हम लोग यहां से कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में जो बचेगा उसको हम लिखेंगे कॉस ए प्लस इसको लिख लेंगे साइन ए, माइनस में 1। दूसरा ब्रैकेट में आएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस में 1। यहां से ऐसे लिखने से ये हो जाएगा कि cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए, ये मैच कर रहा है। तो मैच कर रहा है तो ये हो जाएगा a, माइनस में ये 1 हो जाएगा b, यहाँ पे प्लस 1 है तो ये हो जाएगा b, और वो फार्मूला हो जाएगा जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि a प्लस b और a माइनस b, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऐसा करने के लिए ही इसको इसके जैसा में चेंज करके लिखा गया है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव लॉ, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो वैसे हम लोग साइन ए प्लस कॉस ए को कॉस ए प्लस साइन ए लिख सकते हैं। इससे कोई रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। आगे 1 अपॉन में साइन ए और ये कॉस ए, ये एज इट इज उतर जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा a, उस फार्मूले से ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, इसका फार्मूला हम लिख चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा cos a प्लस साइन a, और ये हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर, जैसे कि हम बताए थे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे इसको। और यहां से जब हम लोग ऐसा लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का अगर ये होल स्क्वायर है तो फार्मूला क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे आ जाएगा ये cos का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर होगी, ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab के लिए हम लोग लिखेंगे 2 cos a, और यहां पर हम लिखेंगे हम लोग साइन a। और ये जो माइनस का 1 है, माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस में हम लोग लिख देंगे 1 इक्वल टू में 2। इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अब आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में आता है 1। तो यहां से ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1, माइनस में ये आ जाएगा 2 cos a डॉट साइन a, और ये माइनस का 1 ये प्लस में है और ये 1 हो गया माइनस में, तो ये माइनस और प्लस यहां से कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस लिखा गया था, ये प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस और 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा।
अब जो बच गया इस ब्रैकेट में 2 cos A और sin A, इसका मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 sin A cos A, और नीचे ये वाला आ जाएगा sin A cos A, और यहाँ पे sin A cos A से sin A cos A क्रॉस हो जाएगा, तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ से 2, और ये वही 2 है जो RHS में था। और इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर हो गया RHS के, और जब ये दोनों बराबर हो गया तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, प्रूफ हो गया। जो प्रूफ करने को बोला गया था कि LHS RHS के बराबर प्रूफ कीजिए, इसको 2 के बराबर लाइए, वो 2 के इक्वल आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसे हम लोग को प्रूव करना है। क्वेश्चन है tan थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा माइनस cot थीटा अपान में 1 माइनस cot थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस में sin थीटा अपान में है cos थीटा माइनस में sin थीटा है। ये क्वेश्चन CBSE 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। और एक बहुत ही अच्छा बात हम आप लोग को बता रहे हैं कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसको प्रूव करना होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को कभी कभी LHS से सॉल्व करते हुए RHS की तरफ जा सकते हैं, कभी हम लोग RHS को सॉल्व करके LHS के इक्वल में ला सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हमें दोनों पार्ट को, LHS को भी RHS को, दोनों पार्ट को सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ से LHS से सॉल्व करेंगे और RHS में जाएंगे। ये क्वेश्चन वैसा हो जाएगा। आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग tan को, ये दोनों tan को हम लोग sin अपान cos में चेंज कर लेंगे, और इस cot को cos अपान sin में चेंज कर लेंगे, फिर जाकर के सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे ही क्वेश्चन होता है। tan को चेंज कर लिया sin थीटा अपान में cos थीटा में, ये हो गया 1। tan को फिर हम लोग चेंज करेंगे sin थीटा अपान में cos थीटा में। cot को चेंज करेंगे जैसा हम पहले बताए थे आप लोग को, cos थीटा अपान में sin थीटा के रूप में चेंज कर लेंगे। यहां से 1 माइनस cot को हम चेंज करेंगे cos थीटा अपान में sin थीटा में। ये हम लोग LHS से अभी सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। ये आ जाएगा sin थीटा, नीचे आएगा cos थीटा, यहां से cos इंटू 1 आएगा cos थीटा, माइनस में हो जाएगा sin थीटा, नीचे आ जाएगा cos थीटा। यहाँ पे cos से cos ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का माइनस आएगा, और ये आएगा cos थीटा अपान में sin थीटा। sin इंटू 1 आएगा sin थीटा, माइनस में आएगा cos थीटा, ये नीचे आ जाएगा sin थीटा। जैसा कि यहां पर हम लोगों ने cos से cos को कैंसिल कर दिया, वैसे ही यहां भी sin से sin कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो बचेगा वो हमारा आएगा sin थीटा, और नीचे हो जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा, ये बच जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहां से आएगा cos थीटा, नीचे आएगा sin थीटा माइनस में cos थीटा। अब आप लोग यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे cos माइनस sin है, यहाँ पे sin माइनस cos है, तो प्लस का कम्यूटेटिव होता है, माइनस का नहीं होता है। इसके आगे हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग अभी चल रहे हैं कहाँ से, RHS से, नहीं सॉरी LHS से चल रहे हैं। RHS में जो ये वाला है पार्ट, इसके बराबर हम लोग को क्वेश्चन लाना है, तो इसके आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ से अब जो ये sin माइनस में cos है, इसका हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस। अगले स्टेप में हम वैसे लिखेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि इसमें से sin माइनस cos से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा इसके जैसे, यानी कि cos माइनस sin ये वाला हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे आगे sin थीटा अपान में ये cos माइनस में sin आएगा, cos थीटा माइनस में sin थीटा, और ये माइनस यहाँ कॉमन हो जाएगा प्लस, और ये cos cos ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला चेंज होकर के हो जाएगा cos माइनस sin। अभी हम लिख रहे हैं cos थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा, जैसा कि आप लोग को पहले हम यहाँ पे बताए थे, समझाए थे। अब यहाँ पे देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है, चाहे इस पार्ट का हो चाहे प्लस के बाद वाला पार्ट का हो, दोनों का डिनोमिनेटर cos थीटा माइनस में sin थीटा है, तो हम लोग यहाँ से कॉमन एलसीएम ले लेंगे cos थीटा माइनस में sin थीटा, और यहां से सब कैंसिल होकर के ऊपर आएगा sin थीटा प्लस, और यहां से आ जाएगा cos थीटा। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि यही पार्ट जो है हमारे यहाँ पे
ये RHS में लिखा हुआ था पहले से, तो हम लोगों ने कहाँ सॉल्व किया, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग LHS, हम लोग LHS से सॉल्व करना शुरू किए और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वी गेट RHS, यानी कि हम लोग क्वेश्चन का RHS वाला पार्ट हम लोग पा गए LHS को सॉल्व करते हुए। दैट्स आवर क्वेश्चन इज प्रूफ दैट LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ कि हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें गिवन है कि साइन थीटा प्लस में नहीं सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ये गिवन है और इसी से हम लोग को प्रूफ करना है। लिखा भी है सो डेट, तो सो डेट में क्या प्रूफ करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू में √2 साइन थीटा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में CBSE 2016 में पूछा गया था। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पूरा पढ़े रहते हैं, पूरा हम लोग को नॉलेज भी होता है, लेकिन एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं कि प्रूफ कैसे करना है। तो जब ऐसा मोमेंट आए तो आप लोग ध्यान रखिए कि CBSE स्टेप मार्किंग भी देता है, तो उस स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसमें लिख दे गिवन में कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और क्या क्वेश्चन दिया उसको हम लोग थोड़ा सा आगे सॉल्व कर ले, अगर उसके बाद भी हम लोग बीच में भूल जाते हैं तो लास्ट में हम लोग जो क्वेश्चन में गिवन रहता है उसको वापस से लिख करके और जो प्रूफ करना रहता है उसको लिख करके अगर हम लोग हेंस प्रूफ कर भी देते हैं तो कभी कभी एग्जामिनर जल्दीबाजी में क्वेश्चन को ठीक से नहीं चेक कर पाता है और कभी कभी हमें पूरा नंबर मिल सकता है। पूरा नंबर अगर नहीं मिलेगा, अच्छे से कॉपी भी चेक कर रहा है, तो स्टेप मार्किंग का 2 नंबर 3 नंबर इस 5 नंबर वाले क्वेश्चन में तो जरूर देगा। तो इसमें हम लोग का पूरा नंबर नहीं कटेगा, 2-3 नंबर आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री का ही नहीं, अगर आप लोग 10th का CBSE का पेपर दे रहे हैं या CBSE का किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं तो उसमें याद रखिए कि स्टेप मार्किंग हमें मिलना ही मिलना है। तो अगर हम लोग जैसे मान लीजिए अगर साइंस में दे रहे हैं तो वहां पर स्टेप मार्किंग चल सकता है। अगर हम लोग हिंदी इंग्लिश या और दूसरे सब्जेक्ट का अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें टॉपिक लिख दे, उसमें हेडिंग लिख दे, कुछ नहीं मालूम है तो उसके बारे में हम लोग कुछ अपने से क्रिएट करके लिख सकते हैं। अगर पता है तो हमें पता वाला लिखना चाहिए। एग्जामिनर तब नंबर काटेगा जब उसका ध्यान जाएगा। अगर ध्यान नहीं गया और आपने अपने लिखावट में ऐसा अट्रैक्टिव पावर दे रखा है अपने वर्ड से, हिंदी में या इंग्लिश में लैंग्वेज में ऐसा काम किया जा सकता है, तो वहां पर आप लोगों को स्टेप मार्किंग जरूर मिलेगा। नहीं तो मैथ में स्टेप मार्किंग में 5 नंबर के में 2 नंबर 3 नंबर मिलना एकदम फिक्स होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गिवन में दिया हुआ है, गिवन में लिख चुका हूं cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर में √2 cos थीटा ये दिया हुआ है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि 9 cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर करेंगे और इसमें हम लोग फिर एक प्लस लगा करके लिखेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर, और इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्या कर पाते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन यहीं से हम लोग इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो जब हम लोग ऐसा लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसा लिखा जाता है, अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें भी दिखाई देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों का ब्रैकेट हटा करके डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा, और ये ब्रैकेट वाला आ जाएगा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा। हम लोग ये देख रहे हैं कि -2 cos थीटा sin थीटा है और यही वाला यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है 2 cos थीटा sin थीटा आ रहा है इसको सॉल्व करने पर। तो ये पूरा का पूरा ये पार्ट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि 1 आता है, आप लोग पढ़े भी होंगे सिलेबस में अपने, और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वही फार्मूला यहाँ भी आएगा, ये भी हो जाएगा 1 और ये कितना है 2। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर, हम लोग ये देख रहे हैं कि cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर जो है अभी 2 आ रहा है, मतलब कि इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा था 2 आ रहा था। इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये देखिए गिवन था cos थीटा प्लस sin थीटा, ये गिवन था कितना √2 cos थीटा के बराबर। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे यही वाला cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको हम लोग रहने देंगे प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, ये गिवन था कितना √2 cos थीटा, ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे √2 cos थीटा
और यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू में 2। आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे एक ही लाइन में, एक और बात, एक ही लाइन में दो इक्वल का सिंबल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर इनइक्वालिटीज का सिंबल लगेगा। आगे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर आएगा 2, और यहां से कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 2। अगला स्टेप हम लोग का होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर जो है वो एज इट इज उतर जाएगा यहाँ पर इक्वल, और ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग जो प्लस में उस साइड लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे इसका लॉजिक समझ लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना है क्या है, वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लास्ट में लेकर आना है। अगर हमें ऐसा लाना है तो हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लेकर रखेंगे, और जो ये स्क्वायर वाला पार्ट है ये स्क्वायर वाला पार्ट हटेगा और बाद में उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और जैसे ही वो अंडर रूट होगा तो हमें जो प्रूव करना है उसका एलएचएस पार्ट यहाँ से मिल जाएगा। और ये जब रूट स्क्वायर है जब उस साइड होगा, इसका साइड एलएचएस से आरएचएस में जब चेंज होगा तो अंडर लगेगा तो तुरंत ये आ जाएगा। यही लॉजिक से हम लोग इसको इस साइड लेके जा रहे हैं, ये ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे जो +2 कॉस्ट है ये जब अपना साइड चेंज करेगा अभी एलएचएस में, आरएचएस में जाएगा तो प्लस का माइनस होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यहां से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 1, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। हमने पहले ही बताया था कि इसका जो स्क्वायर है वो इस साइड जाएगा। अभी हम लोग इसको एज इट इज उतार लेते हैं। अब आ जाइए पॉइंट पे, यहां पे स्क्वायर है, हमने स्क्वायर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर अपना साइड चेंज करेगा, और अपना साइड चेंज करेगा ये अभी एलएचएस में आरएचएस में जाएगा तो स्क्वायर से हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसके आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बाकी का जो पार्ट है, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन का जो पार्ट है वही पार्ट अभी हम वहां पे लेके चल रहे हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और जब हम लोग इस क्वेश्चन का यहां से जो हम लोग का राइट पार्ट है यानी कि जो हम लोग का आरएचएस वाला पार्ट है वहां पे जो रूट लगा है इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 का अंडर रूट नहीं होता है, तो होता है डेसिमल में, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करना है तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो यहाँ पे √2 है तो यहाँ से आ जाएगा √2, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और रूट लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। और हम लोग पहुंच गए अपने टारगेट पे। टारगेट क्या था, इसको प्रूव करना, तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू में √2 साइन थीटा। क्या हुआ इसमें, कभी कभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें पता नहीं होता कि हमें कर क्या रहे हैं, लेकिन अगर अपना स्टेप हम लोग सही सही आगे बढ़ाएंगे लॉजिक रखते हुए, जो लॉजिक हम बताए थे बीच में आप लोग को उस लॉजिक से चलेंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक प्रूफ होना ही है। यही कारण था कि यहाँ पे ये लॉजिक लगाया गया, और फिर लास्ट में इसको सॉल्व करके दिखाएगा 2, ताकि हम लोग इसके इक्वल में 2 लिख पाए। और फिर हमने इसका जो गिवन था cos थीटा प्लस साइन थीटा जो गिवन था वो वैल्यू हमने रख लिया। बाकी हम लोग इसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा रहना है, ऐसे तो आएगा नहीं वो। तो यहाँ से जब हम लोग स्क्वायर है इस स्क्वायर को साइड चेंज करेंगे तब जाकर के यहाँ पर रूट हो जाएगा, और ये यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस प्रूफ, हमने अपना क्वेश्चन को प्रूव कर लिया है। हमें विश्वास है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, सीबीएसई 2016 में ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसे प्रूव करना है कि साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नहीं सॉरी, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। इक्वल में प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में cot स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा भी होगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016, 18, 20, 21 में पूछा गया है। पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन 2023 में सीबीएसई के द्वारा पूछा जाना चाहिए। चलिए हम लोग बिना टाइम अपना बर्बाद किए देखते हैं कि इसका कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रहा इसका सॉल्व, मतलब कि क्वेश्चन रहा, हम लोग एलएचएस से सॉल्व करेंगे, आरएचएस तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हो गया साइन ए, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग इसको स्क्वायर लगा के करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस, यहाँ से हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं इसलिए कि बिना ब्रैकेट के भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ से है cos a प्लस में sec a का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर जैसा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस में sec स्क्वायर a और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया है 2ab के लिए 2 cos a और यहाँ पे आ जाएगा sec a। इक्वल में जो हमें लाना है वो भी हम लोग लिख लेते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर ए यहाँ वाला और कॉस स्क्वायर ए ये वाला, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 1 प्लस में हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 और ये हो गया साइन ए और कॉस ए को हम लोग लिख लेंगे 1/में साइन ए, ताकि कट के आएगा 2 1 हो जाएगा 3। ये वाला हम लोग यूज कर चुके हैं साइन स्क्वायर के साथ और वहीं से हम लोग लिखे हैं 1। यहां से आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, फिर यहां से आएगा 2 कॉस ए, सेक ए को हम लोग लिख लेंगे 1/में कॉस ए। आप लोग पढ़े होंगे कि सेक ए बराबर 1/में कॉस ए होता है। पर इक्वल में जो इसका आरएचएस वाला पार्ट है उसको हम लोग लिख लेंगे। इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहां से कॉस कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए ये आया 1 2 और यहां पे क्या बचा, सब मिलाकर 2 आ रहा है, यहां से पूरा का पूरा आ रहा है 2, तो ये 2 और ये 2 4 और ये 1 5 हो जाएगा। कोसेक का आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला, कोसेक बराबर में होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका फार्मूला होता है कोसेक ए का 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, और आप सेक स्क्वायर ए का फार्मूला पढ़ेंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए होता है, वही फार्मूला हम लोग यहां से लिख लेंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। इक्वल में जो इसका क्वेश्चन का जो राइट साइड है आरएचएस वाला पार्ट है उसको हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का इसका आरएचएस पार्ट नहीं सॉरी एलएचएस पार्ट 5 और 1 6 और ये 1 आएगा 7 प्लस हम लोग लिख लेंगे 10, क्योंकि जो आरएचएस में है उसको देखते हुए हम लोग 10 को पहले लिख लेंगे, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर लेंगे, प्लस में आ जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए। इक्वल में जो आरएचएस पार्ट है वो, तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन के एलएचएस पार्ट से चल रहे हैं और आरएचएस पे पहुंच गए, और हमारा क्वेश्चन जो एलएचएस है आरएचएस के बराबर आ गया, तो हम लोग लिख भी सकते हैं कि हियर एलएचएस बराबर में आरएचएस, और नीचे हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पूरा हम विश्वास है, हमें उम्मीद भी है कि क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा 2023 में पूछा जाना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी तो आगे पढ़ने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग को हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। धन्यवाद।